हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदित अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी 10 से 15 डेज़ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसकी स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। जहां आपके 60% मार्क्स आते थे तो वहां से आप 90% तक किस तरीके से जा सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% श्योर आप 60 से 90 पर पहुंच जाओगे, बट हाँ, आप एक कोशिश ज़रूर कर सकते हो और जितने भी परसेंट इंक्रीज़ हो, लेकिन इंक्रीज़ होंगे ज़रूर यदि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। तो जिसकी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने ये जो 10 से 15 दिन रहे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 10th हो 12th हो, हर किसी के लिए स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी। तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किन सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, किन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, हर एक टिप्स की बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर तरह की वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सबसे पहले तो बात आती है आपकी सिलेबस की। सभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपना सिलेबस कवर कैसे करें। देखो, अब आपके सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, और अभी जिनका सिलेबस रह भी गया है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी टाइम नहीं है कि आप सिलेबस को कवर करो। अभी आपका जो फोकस है वो फुल रिवीजन पर होना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है, जितना भी आपने अभी तक कवर किया है, उसको आप रिवाइज करो। जितना हो सके 2 बार करो, 3 बार करो। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उस सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो उतना रिवीजन करो। सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आपका रिवीजन होता है किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आपका रिवीजन ज़रूर होना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले हर सब्जेक्ट का, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट मान के चलती हूँ कि सिलेबस आपका, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी क्लास में, तो उनका सिलेबस कवर हो भी चुका होगा एंड रिवीजन भी कर ही लिया होगा। तो अभी आपके पास क्या टाइम है कि आप अपना जो रिवीजन है उसको तो करो ही। हर सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करना है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है कि आपने कोई 2 सब्जेक्ट उठा लिए, उनमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए और आप कट ऑफ पार कर गए। इसमें आपको मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं, और जब आप अच्छे मार्क्स की बात करते हैं तो आपका हर सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस होना ही होना चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट को इक्वली प्रेफरेंस देनी है। किसी भी एक सब्जेक्ट में आप लो हो गए तो आपकी जो परसेंटेज है, आपके जो मार्क्स है, वो वहीं डगमगा जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता होगा कि आप किस में वीक हो, क्या आपको सबसे कम आता है, तो सबसे पहले आप उन्हीं को कवर करो। उनको लास्ट टाइम के लिए पेंडिंग मत छोड़ना कि ये तो मुझे बहुत कम आता है तो मैं इसको लास्ट में करूँगा, पहले जो आते हैं वो कर लो। नहीं, लास्ट टाइम में आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप उनको रिवीजन कर पाओ, और माइंड पे भी इतना स्ट्रेस हो जाता है कि आप पढ़ोगे तो भी आपका माइंड वो सब कैप्चर नहीं कर पाएगा, आपका माइंड वो सब याद भी नहीं रख पाएगा उस टाइम पे। तो सबसे पहले आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो नहीं आता आप सब उन टॉपिक्स को कवर करते जाओ, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करो। जो भी टॉपिक्स आपको कम आते हैं, या जिस टॉपिक्स में आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे 100% प्रॉब्लम होने वाली है, तो उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले उठाओ और उनको अंडरस्टैंड करो। देखो, अभी इतना वक्त आपके पास बिल्कुल नहीं है कि आप कोई 3 से 4 घंटे की वीडियोस देखने बैठो, बिल्कुल इतना वक्त नहीं है। और यदि है तो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, यदि आप 3 से 4 घंटे की अभी भी वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोर्सेज खरीदे हुए हैं, वो अभी भी अपना टाइम उन कोर्सेज पे लगा रहे हैं, तो बहुत ही गलत कर रहे हो। आपका अभी फोकस होना चाहिए कि जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनको अंडरस्टैंड करो। हाँ, जैसे आपको कोई एक टॉपिक नहीं आता, फिजिक्स में कोई टॉपिक नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक नहीं आ रहा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगा लो, सिर्फ उस सिंगल टॉपिक पर जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो आप। उस सिंगल टॉपिक पे जाके एक बार वीडियो देख लो कि ये किस तरीके से हुआ। जिस टॉपिक में वीक हो उसी की वीडियो देखो। पूरा डिटेल बेसिक से पढ़ने का अभी वक्त नहीं है, तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करो जिसमें आप वीक हो। एक दिन का समय आप उस टॉपिक को दे सकते हो कि आज आपने एक दिन में ये टॉपिक कवर कर लिया जिसमें आप वीक हो। उसके बाद आपको उसको लर्न करना है।
उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको उसको लर्न करना है। 2 से 3 दिन का समय आप उसमें लर्निंग पे लगाओ। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, किसी और चीज़ का टॉपिक्स है लर्न करने का है तो आप उनको लर्न करो, मतलब उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि जो आपने समझा है वो आपको याद भी रह सके। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ को आप समझो। क्लियर है? तो 1 दिन का समय आपको उस टॉपिक को क्लियर करने में लगाना है। उसके बाद 2 से 3 दिन आप उस टॉपिक को लर्न कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे डेंजर जोन में आते हैं, डेंजर जोन मतलब जिन्होंने पढ़ा है लेकिन बहुत ही कम पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया और अब टेंशन है कि क्या पढूं क्या ना पढूं, तो जो भी स्टूडेंट्स डेंजर जोन में आते हैं कि जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी कवर नहीं किया है, तो अपना अब रेडी हो जाओ प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि क्लास तो कोई भी पास कर लेगा, क्लास हर स्टूडेंट पास कर लेता है। सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना ही 10th 12th पास करना नहीं होता। 10th 12th ऐसी क्लासेस होती है जिसमें स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही काम होता है, स्टडी करना। ना तो कोई बर्डन होता कि पैसे कमाने हैं, ना कोई और दिक्कत होती। तो 10th 12th तक तो फैमिलीज भी आपको यही प्रेफर करती है कि आप आराम से अपनी स्टडी करो। तो उस टाइम पर भी यदि आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करके लाते तो बहुत ही गलत बात होगी कि अभी भी आपने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए। टाइम ये याद रहता हमने 10th 12th में इतने मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन यदि आप वो नहीं कर पाते हो तो यही रहेगा, हाँ हम अपने टाइम पे पढ़े ही नहीं। बाद की बातें अलग होती है, फैमिली प्रेशर्स, जॉब की टेंशन, तो बाद में समझा जा सकता है। लेकिन 10th 12th ऐसी क्लासेस है जिसमें आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन्होंने अभी तक भी फोकस नहीं किया, अब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो 8 घंटे हैं वो अपने मेन सब्जेक्ट को आपको देने हैं। 8+2 10 आवर्स आपके होने चाहिए। 8 घंटे आपको अपने मेन सब्जेक्ट पर लगाने हैं, जो भी आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है। 2 घंटे आपको लैंग्वेजेस पे लगाने हैं, जो आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसी के साथ आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको 2 घंटे देने हैं। और 8 घंटे आपके मेन सब्जेक्ट पर फोकस होना चाहिए। आपके मेन सब्जेक्ट की स्टडी 8 घंटे होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करो। और अभी इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स मेकिंग करके चलो। जो भी है आप अपने बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, क्लासेस में टीचर्स ने जो पढ़ाया है या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, जो भी है, अब आपका टाइम सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए कि आपका जो कराया हुआ है उसको गो थ्रू करते हुए चलो, फटाफट उसको रिवाइज करते हुए चलो। जिस भी टॉपिक में आप वीक हो उसको पहले बेसिक क्लियर करो, देन उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। और ये मेन पॉइंट ज़रूरी याद रखना कि जो वीक है उसको पहले ही कवर कर लो, क्योंकि बाद में बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है कि हमें ये नहीं आता, हमें ये नहीं आता, ये तो बहुत वीक है। उस टाइम पे ये पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो जो आपके वीक सब्जेक्ट्स, जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपके वीक टॉपिक्स है या कोई भी चैप्टर है, तो आप उसको स्टार्टिंग में ही कवर करो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सॉल्व आप ज़रूर लगाओ। होपफुली अभी आप सैम्पल पेपर भी लगा ही रहे होंगे। सैम्पल पेपर तो आपको लगाने ही लगाने हैं हर सब्जेक्ट्स के। उसी के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी ज़रूर सॉल्व करो। गूगल पे आपको मिल जाएगा, टाइप कर लेना आप कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 के चाहिए, 19 के चाहिए, 18 के चाहिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए वो आप टाइप कर देना, गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाने हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपका एग्ज़ाम में। उसी के साथ अवॉइड ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे। जितनी भी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें उन सबको अवॉइड कर दो। अभी आपका फोकस होना चाहिए जो बुक आपके हाथ में है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, सिर्फ उसी पे फोकस होना चाहिए। ये नहीं हो यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन लर्न करने और हमारा माइंड कुछ और सोच रहा है कि आगे क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, पेपर कैसा आएगा। ये सब जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें इनको छोड़ दो। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बस जिस टाइम पे जो पढ़ाई कर रहे हो सारा फोकस उसी चीज़ पे लगाओ, ताकि जो टॉपिक आप कर रहे हो वो आपका बेस्ट हो, उसमें आपसे कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद डोंट टेक स्ट्रेस।
किसी भी टाइप का कोई स्ट्रेस मत लो, आप अपना बेस्ट दो, आपके साथ अच्छा ही होगा। आप बस इतना सोच के चलो मैं अच्छा कर सकता हूँ और अच्छा ही होगा, किसी टाइप का कोई भी स्ट्रेस मत लो। उसके बाद कंट्रोल स्लीप, कि अपनी जो नींद है उसको कंट्रोल करो, ठीक है। यदि आप अब भी 10 से 12 घंटे सो रहे हो तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप अपनी लाइफ की। अब अपना जो सोना है उसको कम कर दो, एटलीस्ट 6 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 7, इससे ज़्यादा तो सोना ही नहीं है। आप नींद को जब आप छोड़ोगे तभी आप अपने सपनों तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो आपको अब उतना नहीं सोना है, बाद में सो लेना जितनी मर्जी, कुछ टाइम के ही पेपर रहे हैं, उसके बाद आप जितना भी टाइम, 1 महीने 2 महीने पूरे दिन सोना चाहे, लेकिन अभी अपनी नींद को जितना हो सके अवॉइड करो। सिर्फ 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, बाद में आप अपनी पूरी कर लेना जितने भी कसर है सोने की। तो अभी आप उतना मत सोना, ठीक है, कि अभी भी आप 10 से 12 घंटे सो के उठ रहे हो। जितना हो सके अपनी नींद को कंट्रोल करो। फ्रेंड्स से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ, फ्रेंड्स से, फ़ोन से, इंस्टाग्राम चला रहे हो, बट चैटिंग कर रहे हो, सारी चीज़ों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ। पता ही नहीं होना चाहिए ये चीज़ें हमारी लाइफ में है या नहीं है, बाद में आराम से कर लेना, जो चाहो वो करना, लेकिन कुछ दिन तक, जितने टाइम आपका एग्ज़ाम चले तब तक आप हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाओ। पूरा फोकस अपना स्टडी पर रखो, कोई फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, नो फ्रेंड्स, कोई फैमिली फंक्शन नहीं, कोई रिलेटिव्स के घर आना जाना नहीं, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सअप, कुछ भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल के टाइम में आपकी प्रेफरेंस सिर्फ आपकी स्टडी होनी चाहिए, एक ही फोकस हो, ईट, स्टडी एंड स्लीप। खाओ, पढ़ो और सो जाओ, उठो, खाओ, पढ़ो और सो जाओ, इतना ही काम अभी आपका होना चाहिए, ठीक है। अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पर करो। उसी के साथ आपको एक बोनस पॉइंट ये बता दूं कि आपकी जो स्टडी है सुबह के टाइम में अच्छे से करो। सुबह आप रात को जल्दी सो जाओ, लेकिन जब सुबह उठो तो जल्दी उठो, 4 बजे, 3 बजे, जब भी आप उठ सकते हो उस टाइम उठो, और उस टाइम जो है वो अपना लर्निंग वाला टॉपिक क्लियर करो। मैथमेटिक्स जो है वो आप रात में सॉल्व किया करो। यदि किसी को रात में लेट तक सोने की हैबिट है तो उस टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथमेटिक्स हो गया या फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो गए, जो सॉल्विंग पार्ट है वो आप रात के टाइम में करो, और जो लर्निंग पार्ट है वो आप सुबह के टाइम में करो। उसी के साथ आपका पूरा का पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि हमको सुबह उठ के ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, किसमें हम वीक है, कौन सा सब्जेक्ट हमको कितने घंटे पढ़ना है, सब क्लियर होना चाहिए। अपने माइंड को ये मत करना कि अभी मेरा मैथ पढ़ने का मन है तो 2 घंटे मैथ उठा लिया, अभी मैं फ़ोन चला लेता हूँ, 4 घंटे फ़ोन चला लिया, अभी मैं साइंस पढ़ लेता हूँ। ऐसा मत करना, पूरा एक शेड्यूल बना के चलना कि सुबह के टाइम में मैंने 2 से 3 घंटे अपना इंग्लिश को दिया है, उसके बाद जो दोपहर का टाइम होता है उसके अंदर मैं अपना फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, देन रात को मैं अपना मैथमेटिक्स सॉल्व कर लूँगा। इस तरीके से अपना शेड्यूल बना के चलना, किसी टाइप की कोई डिस्ट्रैक्शन मत होने देना, ओवर थिंकिंग मत करो, स्ट्रेस मत लो, आराम से अपनी स्टडी पर फोकस करो और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दो।